जून के इस महीने में इतना सुंदर मौसम लग रहा है कि मॉनसून आ गया है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं सभी लोग लगभग कि ये इस मौसम को हम क्या कहें, इसे गर्मी कहें या मॉनसून आ गया है ये मान लें। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते फ्रेंड्स। जो भी है, जैसा भी प्रकृति ने हमें इस टाइम बहुत ही सुंदर सा मौसम दिया है और बारिश की बूंदें इस गर्मी में हमारी तपती हुई धरती को थोड़ी ठंडक दे रही है। वैसे थोड़ी उमस भी है, पर फिर भी सुंदर सा प्यारा सा मौसम हो गया है और हम लोग इसका थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अपने हम गर्मियों के प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं और वो अच्छी ग्रोथ इस टाइम पर पकड़ सकते हैं। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कटिंग कहीं से मिल जाती है, आप अपनी इन हरे भरे पौधों को कुछ ना करें। जैसे ये गुड़हल के प्लांट्स हैं, इनमें अभी बहुत सारे फूलों की संभावनाएं कलियों के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका तो अभी सीज़न है। तो आप ये ना समझें कि अभी मॉनसून आ गया है। थोड़ा सा आराम से रुक कर देखें कि अभी क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि जुलाई में भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ सकती है। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई कटिंग मिल जाए और आप लगाना चाहें, बढ़ाना चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, पर अपने प्लांट्स को अभी थोड़ा ना छेड़ें। फ्रेंड्स, कई बार कुछ लोग इस टाइम पर, जिस तरह कि हम मॉनसून में तैयारी करते हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा शायद रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमें गर्मियों की बहुत सारी वैरायटी हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि हम 2-3 महीना अभी और समर गार्डनिंग कर सकते हैं अक्टूबर तक। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप शुरू कर सकते हैं अपनी विंटर गार्डनिंग की तैयारियां, या मानसून में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं। देखिए, रेन लिली सुंदर खिली हुई है। तो और आप सब्जियों के बीज इस टाइम लगा सकते हैं भरपूर मात्रा में। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है इस टाइम, बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे। आप घिया, तोरी, टमाटर, करेला, लगभग सभी जो भी सब्जियां होती हैं हमारी, उनको आप इस टाइम लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको इस टाइम मिल सकता है, क्योंकि बारिश की बूंदें और बारिश का जो पानी है वो हमारे प्लांट्स के लिए अमृत के समान है। तो उससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा और अच्छे हमारे प्लांट्स बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास खाली डब्बे वगैरह हैं और इस तरह की सुविधा है, तो आप बारिश का पानी भी कलेक्ट कर सकते हैं। 3-4 दिन जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, ये मैंने जो फरवरी मार्च में जो कटिंग्स ग्रो की थी, वो मैंने छुपा कर रखी थी, और इस टाइम मैंने सही मौसम था तो उनको थोड़ा सा निकाल लिया है। और ये देखिए कितने चमकीले हो गए हैं। ये अपराजिता, ये पारिजात के बीज से मैंने इसे ग्रो किया है। ये पारिजात उगा है और एक और जगह भी उगा है, और ये कुछ गुडल्स की कटिंग भी इसमें ग्रो हो रही है। तो मैं यही दिखा रही हूँ कि आज तो कि फरवरी में भी जो हमने की थी उसके रिज़ल्ट इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। और ये फ्रेंड्स, मेरे एक डब्बे में बहुत सारी कटिंग्स मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने दी थी, मेरे पड़ोसी, वो कहीं गई थी तो उन्होंने बोला था कि कुछ आप लगाओ और कुछ मैं लगाती हूँ। और ये मैंने सारे एक डब्बे में लगा दी हैं। पर अभी ये अधिकतर गुडल की है, हिबिस्कस जिसे कहते हैं, उसकी कटिंग है। तो अब इसमें कौन से कलर के फूल खिलेंगे ये तो अभी आया नहीं है, पर हाँ, कटिंग्स बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं। और ये इनको मैं अब जब बरसात आएगी, अभी तो नहीं, इसको बरसात ना माने मॉनसून बिल्कुल भी ना समझे इसे, ये शायद धोखा भी हो सकता है। तो इसे फिर मैं मॉनसून में ही, जब बारिश खूब हो जाएंगी तब मैं शिफ्ट करूँगी, और तब तक इसमें शायद कोई फ्लावर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 रंग के हिबिस्कस तो मेरे पास है, और इसमें शायद कोई और फूल आए, अब आने पे पता लगेगा। और इस टाइम अब ये आपके पास
अगर अपराजिता के बीज हैं तो उस टाइम पे वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपके ग्रो हो जाएंगे और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये प्लांट्स करता है और सर्दियों भर करता रहेगा। सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में भी चला जाता है बाद में जब बहुत ठंड पड़ती है, पर इस टाइम ये इसके बीज अगर आपके पास हैं तो इस टाइम बढ़िया मौसम है, आप डाल सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बीज अपने पास हमेशा रखिए। जिस तरह की ये अचानक इस तरह का मौसम आ गया है तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। तुलसी अगर आपके पास नहीं है तो इस टाइम आप तुलसी के बीज भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक ये मेरा मैंने फरवरी मार्च में ही ये बोगनवेलिया की कटिंग ग्रो की है और ये छुपा के मैंने रखी थी और आजकल मैंने इसको थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा बाहर रखा है। 2 कटिंग्स हैं तो ये तो अभी इसी पॉट में लगी रहेंगी। तो इस टाइम आप ये तो मुफ्त में मिलने वाला पौधा है और कहीं आप घूमने जाएं तो अभी इसकी कटिंग आप कोशिश कर सकते हैं लगाने की। और फिर आगे मानसून के बाद तो पूरा सीजन पड़ा है इस तरह ये कटिंग्स लगाने का। इस टाइम भी आप थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए और फिर अगर आप थोड़ी सी धूप पड़ जाए, अगर ये बारिश का मौसम ना रहे तो इसे आप अपने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छुपा कर अपनी कलम को जो आप कटिंग्स लगाएंगे उनको रख दीजिए। हो सकता है कि आप कुछ उगाने में सफल हो जाएं। तो इस तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। कभी कभी बड़ी अच्छी सफलता भी हमें मिल जाती है और फिर हम गार्डनिंग में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊं और बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है और बज रहे हैं इस टाइम 4 और मैं वीडियो बना रही हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो थोड़ा सा रोशनी, थोड़ा सा धूप निकलने की कोशिश हो रही है शायद, पर छत में आसानी से घूमने का अच्छा मौसम भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी हरियाली आपको दिखा दूं और ये कुछ कटिंग्स के अपडेट मैं दिखा रही हूं। और इस तरह की कटिंग भी आप छोटे छोटे डब्बों में भी लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा इस तरह का केन लगा है जो तेल आता है इसमें, तो मैंने इस तरह से काट दिया है इसको। और क्योंकि हमें गमले को दोनों हाथों से पकड़ के हम उठाते हैं तो हमें थोड़ा कई बार दिक्कत भी हो सकती है, पर इसके जो ये इस तरह से स्टैंड बन जाता है और हम इसे एक हाथ से इस तरह से उठा सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा आइडिया लगा। इस तरह से आपके पास भी कोई केन हो कोई रिफाइंड की या तेल की, तो उसको इस तरह से आप काट सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसका जो आधा भाग है उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। नीचे इसमें भी मैंने जेड प्लांट लगाया है, तो मैं कुछ फेंकती नहीं हूँ, सब टुकड़ों का इस्तेमाल हो जाता है गार्डनिंग में। और अभी मैं ऐसे ही थोड़ा बाहर देख रही थी तो मुझे एक किसी ने कटिंग, कुछ लोग कटिंग पेड़ बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा कटिंग वगैरह कर देते हैं, तो मुझे मिली है शमी की ये कटिंग। और मैंने अभी तो इसको बारिश में ही रखा था क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसे मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ज़्यादा जिनके पास प्लांट्स हो जाते हैं वह कटाई वगैरह करते हैं तो रास्ते में भी अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए तो आप बेझिझक उठा लीजिए और कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। कोई प्लांट मिल जाए तो उसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो प्रकृति की चीज़ है, इसे अपना ही समझें और इस तरह से आप कटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, बेलें बहुत ही अच्छी चल रही हैं और मैं आज दूर से देख रही थी, शायद आपको दिखा ना पाऊँ, ऊपर थोड़ी सी घिया लगती है, ऐसी शेप मुझे दिखाई दे रही थी क्योंकि इसमें मेल फ्लावर तो काफ़ी आ रहे थे। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे बेल में भी नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं और तुलसी भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़े दिनों में तुलसी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुलसी पूजा का समय भी आने वाला है। आपके पास बीज हैं तो उन्हें भी छिड़क दीजिए। और पारिजात अपराजिता के बीज हैं उन्हें भी ग्रो कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।